सारी तवज्जो इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशंस और दहशतगर्दी के खात्मे पर है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वाजे कर दिया, कहा दहशतगर्दों का कोई मजहबी या नजरियाती ताल्लुक नहीं है। आर्मी चीफ का दौरा कराची, क्वार्टर हेडक्वार्टर्स में आर्मी चीफ ऑफ वजीर सिंध KP ओ हमले पर ब्रीफिंग दी। जनरल आसिम मुनीर कराची पुलिस ऑफिस भी गए, कहा कोई भी कौम सिर्फ कार्रवाइयों से इस तरह के चैलेंजेस पर काबू नहीं पा सकती। बाहमी एतमाद, आवाम की मर्जी और तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान हम आहंगी की जरूरत है। पाकिस्तानियों ने हमेशा दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को इसके तमाम मज़ाहिर में मुस्तरद और शिकस्त दी है। हम एक साथ मिलकर मुश्तरका खुशहाल मुस्तकबिल के लिए एक खतरे पर गालिब आएंगे। आर्मी चीफ और वजीर आला जिन्हें अस्पताल भी गए, जख्मियों की अयादत की, बहादुरी और बुलंद हौसले को सराहा। इलेक्शन की तारीख पर बहाने बनाकर आइन से खिलवाड़ किया जा रहा है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी कहते हैं इस वक्त कोई भी दरगुजर करने को तैयार नहीं। मुल्क में इस वक्त टेक्नोक्रेट सेटअप ही लगता है इस हुकूमत को कोई सहारा मिल रहा है। जनरल बाजवा की तौसीह पर इमरान खान और जनरल बाजवा से पूछें, इमरान खान के खतूत पर आर्मी चीफ से कोई बात नहीं हुई। गवर्नर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। इमरान खान ने आसिफ अली जरदारी से मुतालिक इल्जामात पर मुझे नहीं बताया। इमरान खान की गिरफ्तारी से मुल्की हालात मजीद खराब होंगे। इलेक्शन के मामले पर आरिफ अलवी आईनी औकात में रहें, इलेक्शन कमीशन की आईनी हदूद में तजावुज ना करें। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं सदर मुमलिकत इंतखाबात के मामले पर सियासत ना करें। आरिफ अलवी अपनी नहीं तो अपने ओहदे की इज्जत का ख्याल करें। राना सनावला बोले आरिफ अलवी सदर पाकिस्तान बने, इमरान खान के तर्जुमान ना बने, वो अपने मनसब की इज्जत का पास रखें। आजम नजीर तारड़ ने कहा आईन पाकिस्तान सदर को सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार नहीं देता। सदर मुमलिकत को आईनी ओहदे के तकद्दुस का ख्याल रखना चाहिए। इदारे में फैज की बाकियात मौजूद हैं, वो अब भी इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। कोई इदारा तो नहीं गया जो इमरान खान को सपोर्ट नहीं कर रहा। मरियम नवाज के इल्जामात, कहा PTI बंकर से बाहर नहीं निकल रही, इमरान खान बिल में छिपे बैठे हैं। इमरान खान का बयानिया अमेरिका से होते हुए मोहसिन नकवी और अख्तर लावा तक पहुंच गया। एहतसाब इंतकाम के लिए नहीं, नैब तरामीम के खिलाफ हूँ, अदलिया को बावर कराना चाहती हूँ। एहतसाब से इदारे कमजोर नहीं मजबूत होते हैं। ऑडियो लीक के बाद अदलिया को 2-4 किरदारों का एहतसाब करना होगा। नवाज शरीफ की सजा का ज़ाला भी खुद करना होगा। मरियम नवाज ने यह भी कहा कि हुकूमत का हिस्सा नहीं हूँ, दुआगो हूँ हुकूमत दिन रात मेहनत करे। जानते हैं महंगाई की वजह से लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। इमरान खान ने अदलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम को शर्मनाक करार दे दिया। कहा नून लीग की अदलिया पर यलगार की तारीख है, जजों की खरीदो फरोख्त जैसी रस्म बद की मौजूदा नून लीग है। गैर कानूनी फोन टेपिंग के जरिए जजिस पर दबाव डालने की कोशिश से बाज रहें। अदलिया कौम वाहिद उम्मीद है, जजिस किसी दबाव के बगैर कानून की बालादस्ती यकीनी बनाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आइन की पामालियों में PDM का मावन है। जो निगरान हुकूमतें लाई गई वो हमारे खिलाफ हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत की दस्तूर से इनहिराफ की कोशिशों को कबूल नहीं करेंगे। हकीकी आज़ादी के लिए रजाकाराना तौर पर जेलों को भरेंगे। कॉलम निगारों से मुलाकात में यह भी कहा, बाजवा ने एतराफ़ किया इन्होंने हुकूमत तब्दील की। बाजवा ने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की, इन्होंने तस्लीम किया, रिकॉर्डिंग की। अस्करी इदारे को इंक्वायरी करनी चाहिए। 22 फरवरी से 1 मार्च तक रोजाना 200 कारकुन गिरफ्तारियां देंगे। PTI की जेल भरो तहरीक का शेड्यूल जारी। तहरीक का आगाज लाहौर से होगा। पेशावर से कारकुन जुमेरात को गिरफ्तारियां देंगे। जुम्मा रावलपिंडी, हफ्ता मुल्तान, इतवार गुजरांवाला और पीर को सरगोदा से गिरफ्तारियां दी जाएंगी। दूसरी जानिब लाहौर पुलिस का जमान पाक के बाहर सर्च एंड स्वीप ऑपरेशन। जमान पाक के बाहर कारकुनों के डेरे आज खुद ड्यूटियां देने लगे। काफी कंसर्न थे। मैंने कहा तो मैंने कहा जी मेरी खबर के मुताबिक अभी तक उनको नहीं मिले। अभी तक वो आ जाएंगे, रात को डार्क साइड में क्या जाती होती है। आज हमारी रात खामोशी से गुजर जाएगी। मैं वैसे पूछूंगा अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला करे। हमारी आज रात खामोशी से गुजर जाएगी। PTI रहनुमा यास्मीन राशिद और CCPO लाहौर की मुबैना ऑडियो लीक सामने आ गई। ऑडियो में सुप्रीम कोर्ट के किसी ऑर्डर पर बात हो रही है। ये वाजे नहीं कि इस मुकदमे के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। यास्मीन राशिद पूछती हैं उनका इरादा क्या है।
गुलाम महमूद डोगर ने यकीन दिलाया, सुप्रीम कोर्ट में हमारे बंदे बैठे हैं, जैसे ही ऑर्डर होंगे हमें मिल जाएंगे। जज साहिबान रवाना होने वाली डॉक पर दस्तखत करते हैं। ये दस्तखत अदालती वक्त में नहीं, अदालती वक्त के बाद होते हैं। यास्मीन राशिद इमरान खान की तशवीश से आगाह करती हैं, कहती हैं खान साहब काफ़ी तशवीश में हैं। दरियाफ्त करती हैं आज हमारी रात खामोशी से गुजर जाएगी, फिर कहका लगाती हैं। सीसीपीओ कहते हैं अल्लाह करम करेगा। हुक्मरान आइन मान रहे हैं, ना अदालती फैसले ना हल टोला इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान बरस पड़े। चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात में कहा पीटीआई के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं। मुल्क भर से पार्टी कारकुन और रहनुमा रजाकाराना गिरफ्तारियां देंगे। कौम खौफ के बुत तोड़कर मैदान में आ रही है। ना अहल टोले ने पहले मैशत तबाह की, अब आइन की पामाली कर रही है। मौजूदा हुक्मरान जितने दिन रहेंगे मुल्क का उतना ही नुकसान होगा। बहरान से निकलने के लिए इलेक्शन नागुज़ीर हैं। परवेज इलाही बोले मुस्लिम लीग नून अपनी रिवायत के मुताबिक अदलिया पर हमलावर है। इलेक्शन कमीशन और गवर्नर्स के खिलाफ आइन ही रास्ता लेगा। इमरान खान की हर कॉल पर लब्बैक कहेंगे। पाकिस्तान दिवालिया हो नहीं रहा, हो चुका। हम दिवालिया मुल्क में रह रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी और सियासतदान जिम्मेदार हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने साफ साफ बता दिया। कहा मुस्तहकम होने के लिए पांव पर खड़ा होना नागुज़ीर है। दरपेश मसाइल का हल मुल्क के अंदर ही है, IMF के पास नहीं। छोटे से तबके के पास इतने वसाइल हैं जिनका उनको खुद भी अंदाजा नहीं। 1.5-2 साल पहले दहशतगर्दों को खुद यहाँ लाकर बसाया गया। अब दहशतगर्दी हमारा मुकद्दर बन चुकी। जिसने आवाज उठाई उसे मुल्क से निकाल दिया गया। इलेक्शन कमीशन को सदर के अल्फाज पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। आरिफ अलवी के खत का जवाब दे दिया। लिखा इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना सदर और गवर्नर का इख्तियार है। गवर्नर पंजाब ने इलेक्शन की तारीख देने से माजरत की है। सदर की जानिब से बेहिसी के अल्फाज लिखना मुनासिब नहीं। ऐसे अल्फाज अफसोस और मायूसी हुई सुनकर। इलेक्शन कमीशन का सदर की जानिब से तलब करदा इजलास में शिरकत का फैसला। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा ना लें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फिर MQM से दरखास्त। खालिद मकबूल सदीकी ने जवाब दिया कराची और पंजाब की सियासत मुख्तलिफ है, हालात में फ़र्क है, एक फैसला दोनों जगह के लिए मौजू नहीं। मुत्तहिदा पहले ही बल्दियाती इलेक्शन का बाइकआउट कर चुकी, देखना होगा ज़िमनी इलेक्शन का बाइकआउट हमारे लिए कैसा होगा। वज़ीर आज़म की दरखास्त पर MQM का मुशावरती इजलास। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने या ना लेने का फैसला ना हो सका, इजलास आज फिर होगा। आशियाना इकबाल रेफरेंस में वादा माफ गवाह शहबाज शरीफ के खिलाफ बयान से मुनहरिफ। नैब के वादा माफ गवाहान ने शहबाज शरीफ को क्लीन चिट दे दी। कहा शहबाज शरीफ का मुकदमे में कोई किरदार नहीं। उस वक्त के चेयरमैन नैब और दीगर ने यह बयान लिया। नैब अफसरान के दबाव की वजह से वादा माफ बनकर बयान दिया था। समाअत 4 मार्च तक मुलतवी। आलमी बरादरी अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए अपना किरदार अदा करे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का फिर मुतालबा। म्यूनिख में कॉन्फ्रेंस में खिताब में कहा अफगानिस्तान हुकूमत ने अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल न होने की यकीन दहानी कराई। अफगान अबूरी हुकूमत दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। अफगान हुकूमत को मजबूत सिक्योरिटी इदारों की ज़रूरत है। मुस्तहकम अफगानिस्तान खित्ते के मफाद में है। पाकिस्तान अफगान की आवाम की हर मुमकिन मदद जारी रखेगा। बिलावल भुट्टो की जर्मन हम मनसब से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात समेत अहम अमूर पर गुफ्तगू। इस्लामाबाद के F9 पार्क ज्यादती केस में मुश्तबा पुलिस मुकाबले की तहकीकात। इंतजामिया ने 3 रुकनी टीम तश्कील दे दी। कमेटी में असिस्टेंट कमिश्नर, सदर, SP, DSP शामिल। यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई का तूफान। दर्जनों ब्रांडेड अशिया की कीमतों में इजाफा। शैम्पू, साबुन, सर्फ, केचप, नूडल समेत दर्जनों अशिया 21 से 140 रुपए तक महंगी कर दी गई। बच्चों के डायपर्स के पैकेट 350 रुपए महंगे। नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कोयटा से मुबैना खातून खुदकुश बमबार गिरफ्तार। CTD ने सैटेलाइट टाउन में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की। गिरफ्तार खातून से खुदकुश जैकेट बरामद।
मलबे के नीचे अब भी जिंदगी की तलाश। तुर्की में 14 दिन बाद 3 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। तुर्की और शाम में जल्जले से अमवात की तादाद 45,000 से जायद। दुनिया भर में इमदादी सामान की तरसील। कई दिनों बाद जिंदा बच जाने वाले नौमौलूद बेटी से मुलाकात की वीडियो वायरल। तुर्क फनकारों की जानिब से तुर्की एक दिल के नाम से टेलीथॉन। 6 अरब डॉलर से जायद रकम जमा। शाम में हालात इंतहाई खराब। दुनिया की तवज्जो इंतहाई कम। कराची को होम ग्राउंड पर मुसलसल तीसरी शिकस्त। पीएसएल में जीत ख्वाब बन गई। 169 रन का हदफ हासिल न कर सकी। मुकर्ररा 20 ओवर्स में 162 रन ही बना सकी। कोयटा ने 6 रन से मैच जीत लिया। शुएब मलिक के 71 रन फिर आएगा गए। मोहम्मद आमिर का बेजा गुस्सा एक और पर ठंडा पड़ गया। कोयटा के गुप्टिल ने गेम बदल दी। पीएसएल 8 की पहली सेंचुरी स्कोर की। 117 रन की इनिंग्स खेली। एक ओवर में 30 रन भी बनाए। कोयटा का टोटल 168 तक पहुंचाया। गुप्टिल के अलावा इफ्तिखार की 32 रन की इनिंग्स। आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। इस्लामाबाद का मुकाबला मुल्तान और लाहौर का मुकाबला कराची से होगा। कराची में पीएसएल मैचेस शेड्यूल के मुताबिक होंगे। नजम सेठी कहते हैं वाकयात पेश आते रहे हैं, पीएसएल जारी रहेगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के नजम सेठी की ट्वीट पर कड़ी तनकीद। कहा यह शख्स स्टेट सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट का मवाजना पीएसएल से कर रहा है। कहने का मतलब है सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट पे हमला हलाल है और पीएसएल पे हराम। ये है हमारी अशराफिया जिसे सिर्फ अपना मफाद अजीज है। नजम सेठी ने ट्वीट बाद में डिलीट कर दी। ऑस्ट्रेलिया के ओपनर डेविड वार्नर कंकुशन का शिकार। भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में मजीद हिस्सा नहीं लेंगे। मैथ्यू रेंशा को टीम में शामिल कर लिया गया। आईसीसी कवानीन के मुताबिक कंकुशन के शिकार खिलाड़ी का मुतबादिल मैच में शामिल किया जा सकता है। कलाम फैज की गूंज। लाहौर की फजाओं में फैज फेस्टिवल का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। दूसरे रोज अल हमरा में रश, अदबी बैठक, आर्ट गैलरी और लॉन्स फेस्टिवल की बहार से महकते रहे। भारत से आए नामवर शायर जावेद अख्तर की खसूसी शिरकत। कहा जुबान बदलती है तो सकाफत भी बदल जाती है। दूसरे दिन अदीबों के साथ गुफ्तगू के 30 से ज्यादा सेशंस हुए। अदब के दीवाने लिटरेचर फेस्टिवल में खींचे चले आए। कराची में फेस्टिवल का दूसरा दिन मुतादिद सेशन हुए। कई किताबों की रुनमाई, तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद। और मुल्क भर में शब मिराज अकीदत व एहतराम से मनाई गई। शहर शहर महाफिल, मसाजिद में चरागा, खसूसी इबादत और नवाफिल की अदायगी। फ़ज़ाए दरूद सलाम से मुअत्तर। लाहौर के कई मुकामात पर ज़िक्र व अज़कार की महाफिल। दाता दरबार पर अज़ीम उल शान तकरीब का इनेकाद। नात खां बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलहाए अक़ीदत निछावर करते रहे। बादशाही मस्जिद, जामिया नईमिया, जामिया मिनहाजुल कुरान समेत दीगर मसाजिद में भी इबादत के ख़ुसूसी इंतज़ामात। उलमाए कराम ने शब मिराज की अज़मत और फजीलत पर रोशनी डाली। घरों में भी इबादत का अहतमाम। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए ख़ुसूसी दुआएं की गई हैं।